ये टोनामल जी इस दूसरे अधिकार में कर्म फिलॉसफी पूरी समझाएंगे अपने को। आपको इतना आनंद आएगा इस फिलॉसफी को समझोगे कि यार अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, अपन फालतू में पागल बनते हैं, अपन मिथ्या दृष्टि क्यों हो जाते पता, अपन इतनी सी बात से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं कि ये मान कसाय मैंने करी। देखो इतनी सी मान कसाय से मिथ्या दृष्टि नहीं होता कोई। अगर मान कसाय से कोई चीज मिथ्या दृष्टि हो जाए तो फिर वो चक्रवर्ती आदि सभी हो जाए, लेकिन ये मान मैंने किया और ये मान मेरा स्वरूप है, ये इससे मिथ्या दृष्टि है। बताओ वो सम्यक दृष्टि क्यों है कि मान तो से भी, लेकिन उसे अपना स्वरूप नहीं मानता। वो जानता है कि जो पूरा कर्म का उदय तीव्र है, पर्यायगत योग्यता ऐसी है, अब मैं क्या करूं। ये भेद ज्ञान ईमानदारी से उसके अंदर चलता है। वो इतनी बात सम्यक दर्शन है। कहाँ सम्यक दर्शन की क्या उसमें बड़ी बात। इसलिए सम्यक दर्शन सरल है, लेकिन अनादिकाल से आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं पर्याय दृष्टि होने के कारण। कौन सी दृष्टि होने के कारण? पर्याय दृष्टि होने के कारण इस जीव को, बेचारे को जैसा कर्म का उदय आता है ये वैसा ही मानने लगता है। ऐसा समझ लो ना, जैसे अपनी आँखों में अपन जो जानते देखते हैं ये सब चीज़ें तो वैसी हैं, लेकिन वो जैसे कलर का चश्मा लगाया तो चीज़ें वैसी दिखने लगती हैं ना। तो अपन कैसा मानने लगते हैं कि बाहर कुछ पीला नीला काला हो गया, बाहर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही वास्तव में जीव तो जीव स्वरूप ही रहता है। ये तो जैसा कर्म का उदय आया पर्दे पर वैसी कसाएं दिखने लगती हैं, लेकिन वो पर्दे पर कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ दिखाई देता है, लेकिन मैं कभी भी क्रोध, मान, माया, लोभ रूप नहीं होता। जैसी वो पर्दे पर फिल्म आके झलक के चली जाती है ना, पर्दा ज्यों का त्यों, ऐसे ही कसाय आके दर्पण पे झलक के दिख जाती है और चली जाती है, और मैं तो वही का वही रहता हूँ। फिर दूसरी कसाय आती कि नहीं आती है? लेकिन मिथ्या दर्शन क्या है? ये कसाय मैं हूँ, ये कसाय मेरा स्वरूप है। मैं मानी, मैं लोभी, मैं क्रोधी, मैं मायाचारी, मैं संसारी, मैं भोगी, मैं भोगने वाला, मैं करने धारने वाला, मैं सेठ, मैं पंडित, मैं विद्वान, मैं समाज सेवक, मैं पिता, मैं पुत्र, मैं बेटा, है ना, मैं भाई, मैं बहन। इस सब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्तियाँ हैं। इन सब को स्वरूप अपने को अनुभव करना ही मिथ्या दर्शन है। तो फिर साहब इनका क्या करें हैं? लेकिन ये सब अवस्थाएं, ये मेरा स्वरूप, मैं तो इनके काल में भिन्न हूँ। अच्छा भिन्न हो के नहीं, सदा काल भिन्न है। ऐसा नहीं है कि काल मरने के बाद भिन्न हो, अभी भिन्न है, अभी इसी समय। ये तो सब चश्मे हैं, ये सब बदलने वाली अवस्था है। मैं तो भगवान स्वरूप हूँ, मेरी भगवत्ता मेरे अंदर सदा काल है। ऐसा जिस जीव को सच्चा भरोसा हो, अनुभव हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, जो भी शब्द है, वो जीव को आनंद ही आनंद है। तो इसीलिए मिथ्या दर्शन किसी परिणति से नहीं, मिथ्या दर्शन किसी कसाय भाव से नहीं। मिथ्या दर्शन का संबंध है तुम्हारे अंदर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भेद ज्ञान है कि नहीं। अगर भेद ज्ञान है तो तुम सम्यक दृष्टि हो, और भेद ज्ञान नहीं है तो मिथ्या दृष्टि हो। अब चाहे द्रव्यलिंगी मुनि हो और चाहे चक्रवर्ती हो, क्या कहा मैंने? चाहे कोई मुनिराज हो और चाहे कोई चक्रवर्ती हो, अगर भेद ज्ञान नहीं है तो वो मिथ्या दृष्टि है। बस सीधी बात समझ लो। चक्रवर्ती बनने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता, और मुनिराज बनने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता।